साल था 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर युद्ध की आग भड़क रही थी। भारत और पाकिस्तान के सोल्जर्स आमने सामने थे। गोलियों की गूंज, तोपों की धमक और दोनों देशों के दिलों में बेचैनी थी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की एक ऐसे इंसान ने जिसने दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में बराबर जगह बनाई थी। चूंकि उनका जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए उन्हें पड़ोसी देश में भी बहुत सम्मान मिलता था। उन्होंने कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉल उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था और वो शख्सियत थे दिलीप कुमार, भारत का महान अभिनेता और जो पाकिस्तान में भी उतना ही सम्मानित था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी के अनुसार वाजपेयी ने कारगिल को लेकर नवाज शरीफ को फोन किया था। खुर्शीद ने दावा किया कि ये जानकारी उन्हें उस समय के नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहंदी ने दी थी। सईद के अनुसार एक दिन वो नवाज शरीफ के साथ बैठे थे, तभी फोन की घंटी बजी और एडीसी ने नवाज को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत उनसे बात करना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ ने कॉल लिया तो वाजपेयी जी ने फोन पर उन्हें अपनी नाराजगी जताई, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कारगिल की गंभीर स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और तभी वाजपेयी साहब ने कहा कि आप उनके पास बैठे व्यक्ति से बात करें, जो दिलीप कुमार थे। उसके बाद दिलीप कुमार ने फोन लिया और गंभीर आवाज में कहा, मियां साहब, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के समर्थक हैं, लेकिन आज हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। दिलीप साहब ने सिर्फ एक अभिनेता की तरह नहीं, बल्कि एक भारतीय मुसलमान की तरह अपनी बात रखी। उसके बाद दिलीप कुमार भावुक हो गए और उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो भारतीय मुसलमान बहुत असुरक्षित महसूस करता है। उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है। कृपया इन हालात को काबू में करें। कहा जाता है कि इस बातचीत के बाद कुछ समय के लिए सीमा पर तनाव कम तो हुआ, लेकिन जल्द ही हालात फिर से बिगड़ गए और युद्ध 3 महीने तक जारी रहा। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और प्रभावशाली कलाकारों में से एक गिने जाते हैं। उनका जन्म पेशावर में हुआ, लेकिन उनका परिवार 1930 के दशक में ही बॉम्बे आ गया था। कहा जाता है कि विभाजन के समय जब उनके पिता ने पेशावर लौटने की बात कही तो दिलीप कुमार ने मना कर दिया और कहा कि मैं भारत में ही रहूंगा और यहीं अपनी जिंदगी पूरी करूंगा। दोस्तों, दिलीप कुमार की ये कोशिश, ये कॉल इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये घटना मुख्यतः रिपोर्ट्स और संस्मरणों पर आधारित है। ये किसी भी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, बल्कि पत्रकारों और राजनयिकों के बयान पर आधारित है। इसलिए इसे विश्वसनीय किंतु अनौपचारिक ऐतिहासिक घटना माना जा सकता है। और हाँ, ये दावा भी गलत है कि दिलीप कुमार ने मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति लगभग 98 करोड़ रुपए ज़कात या वक्फ के रूप में पाकिस्तान को दान कर दी थी। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली हुई फेक न्यूज थी, जिसे उनके मैनेजर और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड तथा आधिकारिक संस्थानों ने खारिज कर दिया था। वास्तविकता में दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर पेशावर में है, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित किया है। ये घर उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में है, लेकिन ये उनकी ओर से दान नहीं था। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों और दिलचस्प किस्सों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।